भक्तराज केवट की कोई निज कामना नहीं है, तो चाहते क्या है? प्रसंग बोलता है, भक्त के भाव को दर्शन करके मेरे परमात्मा देह से करुणा चितई जानकी लखन। भगवान से संवाद हो रहा है तो भगवान ने माँ को क्यों देखा, लखनलाल जी को क्यों देखा? महात्माओं का चिंतन है। भगवान परिवार में राय कर रहे हैं, आप कहें तो मैं पांव धुलवा लूं। अब इनसे पूछने नहीं, ये राय है। परिवार में कुछ भी करना चाहिए तो सबकी राय अवश्य करनी चाहिए। परिवार भी एक कैबिनेट है साहब, अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए। सबकी राय बने वह व्यवहार करना चाहिए। माँ ने कहा, लखनलाल जी ने जब कहा हाँ हाँ प्रभु जो भाव बने मेरे सरकार, कृपा से बोले मुस्काही सही करू जेहि तवई नावन जा बेगियानु जल पाए होत विलंब राम जी की मेरे राजाज्ञा हुई और केवट जी गंगा जल कठौता में भर कर लाए। प्रभु के सन्मुख रख दिए। भगवान ने पांव रखा, एक पांव रखा धोया, दूसरा रखा धोया, पहला रखा धोया, दूसरा रखा धोया। धोई पाया पियत पुनीत। अब देखिए, अब केवट जी की भक्ति पराकाष्ठा में पहुंच गई। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। जन्म जन्मांतर के जो सत्कर्म हैं वो केवट जी के आज अवतरित हो गए। बाबा लिखते हैं, इस पर भी बाबा ने छंद लिखा, कवित्व। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरनी हूँ, बंद के चरण चौदेसी छोटो सो कठवता भरियानी पानी गंगा धोई पाय तुलसी सराहिता को बरसे सुमन जय जय विविध स्नेह सानी बानिया सयानी हसरा भोजानी लखन हंसरा भोजानी लखन। केवट जी भगवान के पांव पखार कर पीते जाते। आप कहेंगे कि ये तो पावे जूठा कर दिए है। भावातिरेक में कुछ जूठा नहीं होता। ये भक्त का भावातिरेक है, वो भगत जानते हैं, भगवान जानते हैं। शबरी मैया के दर्शन पर एक पद है, भगवान बड़े प्रेम से सबरी के जूठे बेर खैला, जाति धर्म दोनों से गैला, सबरी रहे भीलनी जात
एक देख के पापो डरात शबरी रहे भीलनी जात, एक देख के पापो डरात। करे घर पहुँच कर हसियवले जाति धर्म दोनों से शबरी प्रेम में आपको सुनाएंगे। भगवान बड़े प्रेम से शबरी जी के मीठे बेर खैला, जाति धर्म दोनों से खैला। भक्तों का अपना भाव है, ज्ञानियों का अपना भाव है, अर्थार्थियों का अपना भाव है, जिज्ञासु जनों का अपना भाव है। लेकिन केवट जी शरणागत भाव के भक्त हैं। देखिए, धोई पाय पियत पुनीत और बाबा की पंक्ति बोली, अति आनंद उमगी अनुराग, अति आनंद उमगी अनुराग। चरण सरोज कपाल लागा, चरण सरोज कपाल लागा। मन सुर सकल सिहाए, सुमन सुर सकल सिहाए। एहि सम पुण्य मूल्य को नाहि, एहि सम पुण्य मूल्य को नाहि, एहि सम पुण्य मूल्य को नाहि, एहि सम पुण्य मूल्य को नाहि। अब इस प्रसंग का मूल सिद्धांत दर्शन करिए। केवट भगवान से चाहते क्या है? जो पकड़े हैं चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनि मोहि कछु। लक्ष्मण जी महाराज ने जब भगवान का परिचय निषाद जी को कराया तो कहा था कि हे निषाद राज, आप भगवान के तेजस्विता को नहीं जानते हैं। भगवान के चरण की रजस स्पर्श मात्र से गौतम मुनि की नारी अहल्या जी का उद्धार हो गया था। इतना सुन लिए। श्री महाराज जी कह रहे थे, एक दिन एक नगर में एक महात्मा पहुंचे। लोगों ने फैला दिया कि सारा तप महाराज जी के पैर में आ गया है। महाराज जी का पैरे रात में चोर काट ले गए, सारा तप आ गया है। एक कहानी प्रचलित है कि किसी ने कह दिया कि सारा तेज महाराज जी के बाल में है, तो बाबा जी का बाले नोच ले गए चेला में। तप कहीं नहीं टिकता है। वो तप महापुरुषों के व्यक्तित्व में उपस्थित होता है। आप यहाँ कृपा किए हैं तो भगवान की कथा के लिए कृपा किए हैं, जीव के लिए नहीं। भगवान की कथा आपको बुलाई है, भगवान की कथा आपको बैठा रही है, भगवान की कथा सुनकर आप लोग आनंदित हो रहे हैं।